बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ पकोड़ा और इसको बनाना जितना आसान है उतने ही खाने में ये मज़े के होते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होते हैं। स्पेशली सर्दियों में दिल चाहता है कि कुछ जल्दी भी बन जाए और मज़े का भी हो। तो बस फिर आज की वीडियो आपके लिए है। ये इतने हेल्दी हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इनको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। ब्रेड के स्लाइस थोड़े बड़े साइज़ के थे इसीलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके थोड़े छोटे साइज़ के हों तो फिर आप 4 ले लें। अब ब्रेड के स्लाइसेस के थोड़े से छोटे-छोटे से पीसेस कर लेंगे। रफली देखिए मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं क्योंकि मैंने इसको थोड़ा-सा पानी डालकर सॉफ्ट करना है। तो इसीलिए इस तरह से ना थोड़े से रफली पीसेस कर लें, चाहे वो बड़े साइज़ के हों, चाहे वो छोटे साइज़ के हों। तो देखिए ब्रेड के मैंने जो पीसेस हैं वो इस तरह से कर लिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करते जाएँगे। बस इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये थोड़ी-सी ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना वरना ब्रेड जो है वो बहुत ही गीली हो जाएगी और मैशी सी हो जाएगी। मकसद सिर्फ़ ये है कि ब्रेड को सॉफ्ट करना है। तो बस हल्का-हल्का सा मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ और ब्रेड को इस तरह से मैश करती जा रही हूँ, ताकि ये थोड़ी-सी गीली होकर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर सॉफ्ट कर लिया है। और टोटल मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो आधा कप मैंने यूज़ किया है पानी का। अब ब्रेड सॉफ्ट हो गई है और इसमें डालेंगे सब्जियाँ। 1 कप मैंने बंद गोभी ले ली थी, बारीक मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिया था। एक मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, जो कि तकरीबन 1 कप के करीब है, वो इसमें डालेंगे। एक मैंने आलू लिया था, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था और सारा पानी मैंने उसका निचोड़ लिया था। और अब इसमें डालेंगे 1 प्याज़, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, चॉप कर लिया था उनको। और अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन, 2 से 3 टेबलस्पून जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना स्प्रिंग अनियन का, वो मैंने लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। वो इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 150 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट लिया था इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक क्यूब्स छोटे-छोटे से कटे हुए हैं। चिकन को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था, ड्राई कर लिया था, फिर मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट लिया था। इसका कीमा नहीं बनाना, बिल्कुल बारीक छोटे-छोटे से क्यूब्स होने चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे बेसन। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने बेसन ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। और अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि सब्जियाँ जो ऐड की हैं, उनका पानी रिलीज़ होगा तो ये अच्छी तरह से उसी पानी में मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो बस इस तरह से हल्का-हल्का सा इसको पहले मिक्स करेंगे ताकि सब्जियाँ जो है वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ करें और उसी मॉइस्चर में जो ये मिक्सचर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो स्पेशली सर्दियों में दिल चाहता है कुछ मज़े-मज़े का खाएँ और हेल्दी भी हो। तो ये मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़ा को आप ज़रूर ट्राई करें। एक तो खाने में हेल्दी है, लाइट है, बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें मैंने डाले हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मिक्सचर जो है वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पानी का इस्तेमाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। सब्जियों का जो अपना ही पानी था उसी में मैंने इसको मिक्स किया है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे इसको मिक्स करने में, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसकी बाइंडिंग भी कितने अच्छे तरीके से हो रही है। अब मिक्सचर को रखना नहीं है क्योंकि इसमें सब्जियां हैं और सब्जियां जो हैं वो बहुत ही जल्दी पानी छोड़ने लगती हैं। तो अब फ़ौरन से बनाएंगे इसके पकोड़े। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से हाथों की मदद से पकोड़े डालते जाएंगे और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे।
अच्छा, फ्लेम को हाई नहीं करना वरना पकोड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएँगे और बाहर से इन पे कलर आ जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कुक करना है क्योंकि अंदर जो सब्जियाँ ऐड की हैं वो कच्ची हैं, बेसन भी इसमें डाला है वो भी कच्चा है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर भी आ जाए और अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए थे, कितना अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ गया है और अंदर तक ये बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होता है इनका। जो हम आम पकोड़े बनाते हैं उनसे ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़ा की रेसिपी को। तो अब इनको मैं निकालूँगी और सारे जो बाकी के पकोड़े हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितने मज़े के टेस्टी जो पकोड़े हैं वो झटपट से बन के रेडी हो गए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो ये देखें बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट होते हैं और इतने फ्लेवरफुल होते हैं कि आपको लगेगा कि आप चिकन के पकोड़े खा रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से झटपट से बन जाने वाले चाइनीज़ पकोड़ा की रेसिपी को, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में बेहद टेस्टी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।